डेयरडेविल के बारे में कौन नहीं जानता। अरे मार्वल कॉमिक्स का वही बंदा जो अंधा होते हुए भी अंधाधुन फाइट करता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डीसी कॉमिक्स में भी एक ऐसा ही कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसे बहुत सारे डीसी फैंस डेयरडेविल से कंपेयर करते हैं। जी हाँ, और वो कैरेक्टर है नाइटविंग। और कंपेयर करने का मेन रीजन है इसका फाइटिंग स्टाइल और दोनों हाथों में स्टिक्स, जो कि डेफिनेटली डेयरडेविल का स्टाइल है। हालांकि जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं तो थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटीज जरूर नजर आती हैं, लेकिन डिफरेंसेस कहीं ज्यादा दिखते हैं। लेकिन जब पब्लिक डिमांड है फिर तो इस मुद्दे पे बात करनी ही पड़ेगी। जहाँ तक बात है डेयरडेविल की, तो एक अंधे आदमी को सड़क पार कराने के चक्कर में इसके ऊपर कोई अननोन रेडियो एक्टिव केमिकल गिर जाता है, जिसमें इसके दोनों आंखों की वाट लग जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी अननोन रेडियो एक्टिव केमिकल की वजह से इसके सेंसेस ओवर इनहांस हो जाते हैं, जैसे कि सुपर हियरिंग, सुपर स्मेलिंग और सुपर रडार सेंस, जिसकी वजह से आंखें ना होते हुए भी अपने चारों तरफ की चीजों को ये 100% सेंस कर सकता था। अगर बात करूँ नाइटविंग की, तो इसे बैटमैन ने अडॉप्ट किया था सर्कस से और मार्शल आर्ट की जबरदस्त ट्रेनिंग देकर इसे बनाया डीसी कॉमिक्स का फर्स्ट रॉबिन। फिर एक बार इसे सुपरमैन के जरिए एक क्रिप्टोनियन लेजेंड के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है नाइटविंग। और ये फर्स्ट रॉबिन इस क्रिप्टोनियन नाइटविंग के लेजेंडरी कारनामों से इतना ज्यादा इंस्पायर होता है कि अपना मेडअप नेम रॉबिन से हटाकर नाइटविंग रख लेता है। नाम के साथ ही अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज करता है और साथ ही अपना प्राइमरी वेपन भी। डेयरडेविल के पास सुपर सेंसेस हैं, जैसे कि सुपर हियरिंग, सुपर स्मेलिंग और रडार सेंस। और इसका इकोलोकेटिंग रडार सेंस इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई टेलीपोर्ट होके इसके पास आने वाला भी हो तो उसके टेलीपोर्ट होने से पहले ही इसे उसके लोकेशन का पता चल जाता है। इसके अलावा इसके पास है एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और अंधा होते हुए भी कमाल का बैलेंस। डेयरडेविल एक एक्सपर्ट लेवल का एक्रोबैट और जिम्नास्ट तो है ही, साथ ही इसने मार्शल आर्ट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्टिक फाइटिंग में पीएचडी कर रखी है। वहीं जब हम नाइटविंग के पावर्स एंड एबिलिटीज पे नजर डालते हैं तो नाइटविंग भी एक जबरदस्त एक्रोबैट और जिम्नास्ट है, जिसे बैटमैन जैसे सुपर हीरो ने पर्सनल ट्रेनिंग देकर मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर बनाया है। नाइटविंग के पास जीनियस इंटेलेक्ट और एक्सपर्ट डिटेक्टिव की भी काबिलियत है और बैटमैन की छत्र छाया में रहने की वजह से ये एक ऑन फील्ड मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और टेक्टिशियन भी बन चुका है। इन सब के अलावा ये हाईटेक वेपन्स भी बना सकता है, जो कि लड़ाई के दौरान ये उन हाईटेक वेपन्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। डेयरडेविल के सबसे बड़े कारनामे की बात करूं तो इसकी अब तक की सबसे बड़ी फाइट हुई है किंगपिन से। और किंगपिन है तो एक नॉर्मल इंसान ही, लेकिन ससुरा साइज में बहुत बड़ा है। यूं समझ लो एक जापानीज सुमो फाइटर से भी 2 गुना बड़ा। वैसे तो किंगपिन ना तो कोई सुपर विलेन है और ना ही इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन अब चूंकि साइज ही इतना बड़ा है तो इसकी वजह से इसके पास मस्कुलर पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद अपनी फाइटिंग स्किल के दम पे डेयरडेविल ने ना ही सिर्फ इसे अच्छी टक्कर दी है बल्कि इसे हराया भी है। वहीं जब हम नाइटविंग के बिगेस्ट फाइट की बात करते हैं तो ये फ्रीज नाम के सुपर विलेन से फाइट कर चुका है, जिसके पास क्रायोकाइनेसिस की पावर है। मतलब इसके रेंज में अगर कोई भी आया तो ये उसे आइस बना सकता है। फ्रीज के बारे में सबसे खतरनाक बात ये है कि रियलिटी में ये बैटमैन का मेन विलेन जोकर ही है, जो कि मर जाता है, लेकिन जब इसकी बॉडी किसी केमिकल के कांटेक्ट में आती है तो ये दोबारा जिंदा हो जाता है इस खतरनाक फ्रीजिंग सुपर पावर के साथ। और जब इतने खतरनाक एविल एंड पावरफुल विलेन के साथ नाइटविंग पंगे ले रहा है तो तुम नाइटविंग के करेज एंड स्किल्स का अंदाजा लगा सकते हो। डेयरडेविल और नाइटविंग की वीकनेस सेम टू सेम है। मतलब अपने फाइटिंग स्किल्स के दम पे जब तक इन दोनों को चोट ना लगे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन्हें इंजरी हुई तो नॉर्मल ह्यूमन होने की वजह से हील होने में इन्हें उतना ही टाइम लगेगा जितना हमें लगता है। फाइनली डेयरडेविल और नाइटविंग की पावर्स एंड एबिलिटीज को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि अगर इन फ्यूचर कभी इन दोनों की फाइट होती है तो यकीनन ये मुकाबला बहुत देर तक चलेगा, लेकिन एट द एंड अपनी जीनियस टेक्नोलॉजी और हाईटेक वेपन्स के दम पे नाइटविंग के डोमिनेट करने के चांसेस काफी हाई नजर आते हैं। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और यकीनन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।